अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। आज मैं मौजूद हूं कोटला में। गुजरात से फासले पर है, लेकिन हैरान कुन बात है कि आज यहाँ पर जलसा होने जा रहा है। और कोटला जो है एक कस्बा है, एक यूनियन कौंसिल है, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है, जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब जो वज़ीर आला पंजाब है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ का जो जलसे के इंतजामात जो सारे कर रहे हैं, ये जलसा किन के कहने पे हुआ? चौधरी आबिद रज़ा साहब MNA हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कब कहा कि यहाँ पे जलसा करवाएं? ये मेरा लास्ट रमज़ान था, 30 में रोज़े में यहाँ मस्जिद में बैठा हुआ था, तो वीडियो लिंक शुरू हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई 4:30 बजे। तो उन्होंने बस जलसों की बात हो रही, तो मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा जी कि बाकी लोगों ने कहा जी कि हमने GT रोड पे जलसा करना नहीं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, कोटला में जो है ना वो ज़रूर होगा, कोटला में आप डेट फाइनल करें। तो मेरा ख्याल था कि ईद आ रही है, छुट्टियाँ होंगी, फिर मुझे कोई 20 के बाद डेट दे दें। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा जी नहीं, 15 मई को। उन्होंने कहा जी इससे पहले एक अटक में जलसा अनाउंस हो चुका है, तो फिर उन्होंने कहा जी 15 मई को जलसा करें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बिसात के मुताबिक अपने अल्लाह ताला की ज़ात पे पुख्ता यकीन की बुनियाद पे हमने तैयारी शुरू कर दी। और क्योंकि मुझे यकीन है अपने लोगों पर, अल्लाह ताला के फजल करम, अपनी मोहब्बत पे, मेरे गुजरात के तमाम अपने साथियों, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, चेयरमैन, यूनी काउंसलर साहिबान, जितने हमारे ग्रुप दड़े हैं, तो हमने उसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम को एक्सेप्ट किया और ये शुरू कर दिया। ये तो एक चैलेंज है कि शहर से ये दूर है, ये एक कस्बा है, यूनियन कौंसिल आप है कोटला, और यहाँ पे आप इतना बड़ा जलसा कि मरकजी कायदीन भी आ रहे हैं। क्या क्राउड इकट्ठा करते देखने कितना होगा अंदाजा? सब देखे, जलसों के बारे में हर आदमी की अलग अलग राय हो। जो जलसा करवाता है वो कहता है जी मीनार पाकिस्तान में हमसे बड़ा किसी ने जलसा नहीं किया, कोई कहता है कराची वाला। तो मेरा ये यकीन है कि 2017 का जो जलसा था, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद जलसा था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए। और वो जब निकाले गए थे तो सबसे पहला जलसा भी उन्होंने इधर किया था। जी जब वो डिस्क्वालीफाई हुए तो जब वजारत उज़्मा से मियाँ साहब को ज़बरदस्ती निकाला गया, तो पहला जलसा उन्होंने जो किया वो कोटला में किया। और अब जो है दूसरी दफ़ा, क्योंकि वो उनकी गैर मौजूदगी में इंशाल्लाह मियाँ उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज साहब, आपको पता है कि मेरा उनसे चीफ मिनिस्टर के अलावा भाइयों की तरह तल्लक भी है। तो मैं फ़ख्र महसूस किया कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली दफ़ा गुजरात आ रहे हैं। तो यकीन जानिए कि मुझे खुद भी ऐसा मुझे नहीं था कि जो हालात थे, इस कदर मेरे लोग पुरजोश हैं, इस कदर अल्लाह ताला के फजल, मेरा ये यकीन है कि ये अपने ही पहले 17 वाले जलसे का ये जलसा रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि आपके सबसे ज्यादा सख्ती जो देखी है पंजाब में वो आप लोगों ने देखी है, क्योंकि चौधरी साहबान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये बात दुरुस्त है? और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो उन्होंने पहले DC और DPO हटाए हैं वो यहाँ के हटाए हैं, ये कितनी सच्चाई है इस बातों में? देखिए फरवई, ये बात तो कन्फर्म है कि जो सख्तियाँ हमने बर्दाश्त की हैं, और ये देखिए कोलिशन गवर्नमेंट PTI की चौधरीयों के साथ थी, लेकिन हम बराह रास्त PTI के यहाँ के कैंडिडेट्स ने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही उन्होंने हमसे कोई इंतकामी रवैया रखा। लेकिन ये हकीकत है कि जिनसे हमारी मुखालफत थी, वो जो चौधरी बरादरान ने, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट का जो पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते थे वो गुजरात में उठाया। उन्होंने इस कदर हमारे लोगों पर FIR पर्चे, ये जो जिस घर में आप खड़े हैं, मैं आप 18 में MNA बनने के बाद इजलास से मैं सिंध गया, मैं डॉक्टर तारिक फजल साहब के साथ, मैं एयरपोर्ट से उतरा तो मुझे पता लगा जी कि मेरे घर के अंदर 40 से ज़ायद गाड़ियाँ पुलिस की लीड की आई हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हम इस घर को सील कर रहे हैं कि यहाँ DPO साहब अपना सब ऑफिस बना रहे हैं। आपके घर को सील करके? घर को सील करके। तो फिर जब मैंने जो मैं कर सकता था वो मैंने क्या, फिर उनसे एफर्ट की DPO साहब से, तो मैंने फिर उन्हें 2 जुमलों में अपना बयानिया बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। फिर 2 जुमले माइक पे नहीं बयान किए जा सकते? मेरा ख्याल है कि वो जुमले उनके और मेरे दरमियान में रहने चाहिए, ठीक है ना। जिंदाबाद। तो वो उन्होंने फौरन फिर इस नफरी को यहाँ से हटाया, लेकिन मेरी मार्केटें सील कर दी गई। मैंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि हमारे साथ, हाँ उसका एक फ़ाइल हमने बनाया है, जिन हमारे साथियों को तशद्दुद हुआ जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी लंदन से जेल जा रही थी। तो ये अल्लाह का शुक्र, पंजाब का ये वाहिद कोटला ही था जो मजामत करता हुआ GT रोड पे गया। क्या है ऐसा कोटला में और आबिद रजा में दरमियान में, इनके क्या है ऐसा? क्या आप यहाँ पे बड़े जलसे भी करवाते हैं, कामयाबी भी हासिल करते हैं? देखिए फर्क साहब, जो कहते हैं ना कि मोहब्बत और वफा जो थी,
اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہوتا. میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ یہاں کے غریب لوگوں اپنی محبت کرنے والوں کی وجہ سے. میرا یقین ہے کہ اس گھر کے ساتھ بے پناہ لوگوں کی محبت ہے, جس کا میں جو ڈیولپمنٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا قرضہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن حقیقت ہے کہ وہ میں کر نہیں پاتا. یہ لوگ تو آپ سے بڑی محبت, یہ کہنے کہ بے پناہ محبت ہے, اتنی محبت ہے جس کا میں بتا نہیں سکتا. میں نے کہا کہ وہ محبت کی انتہا ہے, وہ انشاءاللہ اس کی ایک جھلک رات کو آپ کو نظر آئے گی. یہ بات بھی درست تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں بات یہ کہ میرا تو یہ یقین ہے, میں اس کو خطرہ سمجھتے نہیں, زندگی موت اللہ کے پاس ہے. میرا یہ یقین ہے کہ آپ جب دعاؤں کا اہتمام کر کے جو اعمال وہ پورے کر کے نکلتے ہیں تو کوئی دنیا کی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر طاقت کسی کے موت کا فیصلہ کرتی تو پھر مولا عمر بھی موت نہ مرتے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرا ان چیزوں پہ یقین نہیں, میں اپنی احتیاط کرتا ہوں, لیکن میرا یقین ہے کہ یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں. کتنا بڑا جلسہ, اندازہ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں شام کو دیکھیں گے, جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو جاننا چاہ رہے ہیں, کیا آپ کا کیا اندازہ ہے؟ اسٹیمیٹ لگایا ہی ہوگا. دیکھیں فرمائی, میں نے کہا نا کہ میں نے کل میڈیا کو وہاں پہ بلایا, سارے میڈیا کو میں نے وہاں پہ دعوت دی کہ آپ پورے پنڈال کا وزٹ کریں, کرسیاں خود گنیں. میں اناؤنس نہیں کروں گا کہ کتنی کرسیاں لگی ہیں, لیکن میرا یہ یقین ہے کہ یہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تاریخ کا منفرد جلسہ ہوگا. نہ یہاں ایڈیٹنگ ہوگی, نہ یہاں کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ٹرک دکھایا جائے گا. جو کچھ ہوگا وہ ریجنل پیور جلسہ ہوگا, بندے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اگر آپ لوگوں نے سرکاری تو نہیں لے کے آئے اسکولوں سے ادھر ادھر, حکومت بھی ہے نا آپ کی. دیکھیں میں تو آپ یقین جانیں کہ جو سی ایم صاحب کی وجہ سے یہاں سرکاری ڈیوٹیاں لگی ہیں, ہمارے وہ بھائی ہیں, وہ ہمارے خاندانوں سے ہے نا, جو سپاہی ہے, کوئی تھانے دار ہے کوئی, لیکن آپ یقین جانے وہ میں دل پہ پتھر رکھ کے برداشت کروں. میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا, آپ چاہتے ہیں سب کچھ خود کریں. ہم میرے لوگ موجود ہیں, ہم سارا کچھ خود کرنے کے, ہم تو یہ چاہتے نہیں کہ یہ واک تھرو گیٹ لگیں, پولیس کی سیکیورٹی آئے. یہ تو ان کی چلیں, یہاں گورنمنٹ نے ایک ایس او پی اپنی قائم کی ہوئی ہے, میں تو ان چیزوں کے خلاف ہوں. ہم ہر چیز کو اوریجنل اپنے طریقے پہ کرنا چاہتے ہیں. چودھری عابد رضا صاحب بہت شکریہ. ہم ان کو پنڈال میں بھی لے کے جائیں گے, وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ بھی دکھائیں گے. یہ ان کا ڈیرا ہے اور یہ ان کے لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں. یہاں پہ پورا ابھی انتظامات چل رہے ہیں اور جلسہ شروع ہونے میں ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں. یہاں پر مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب آئیں گے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو کوٹلہ سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد یارو